नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद डॉक्टर हरीश। आपका स्वागत है इस चैनल में। और आज का हमारा वीडियो रहेगा नंबर सिस्टम्स पर, और नंबर सिस्टम्स के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे हम। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें इस चैनल्स के बारे में। बहुत सुंदर सुंदर और जानकारी बच्चों के लिए यहाँ पे वीडियोस आने वाली हैं। गहराई से हम जो है मैथमेटिक्स को समझेंगे ताकि आप जो है हर मैथमेटिक्स में जब जाएंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो आज के जैसे वीडियो में हमारा लेक्चर रहेगा नंबर सिस्टम्स पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या, नंबर्स चाहिए क्यों, कहाँ से शुरू हुए। तो नंबर्स शुरू हुए वहाँ से जैसे कि हमें कोई भी क्वांटिटी है, सपोज हमारे पास एक पेड़ है, एक पेड़ है और ये और पेड़ है, ऐसे कई पेड़ हैं, कई सपोज ये पेड़ हैं। तो इन पेड़ों को मान लीजिए काउंट करना है। नेचर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको काउंट करना है, यानी कि कितने हैं ये, तो कैसे पता लगाएंगे। तो इन सब चीज़ों को पता लगाने के लिए जो है एक सिस्टम डेवलप हुआ, उसको बोला गया नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम इज द सिस्टम बाय विच पीपल कैन मेजर और काउंट द फिजिकल क्वांटिटीज। तो वहाँ से नंबर सिस्टम की उत्पत्ति हुई, ओरिजिनेशन हुआ। जैसे चीज़ों को काउंट करने के लिए, मेज़र करने के लिए, तो जो है पहले जो है ये नंबर सिस्टम नहीं था, लेकिन जो है वो नंबर सिस्टम बाद में डेवलप हुआ। और जो नंबर सिस्टम डेवलप हुआ वो नंबर सिस्टम था डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा हुआ? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो 0 से लेकर के और 9 तक रिप्रेजेंट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are 10 different elements in the decimal number systems जो कि हम यूज़ करते हैं। और इन 10 एलिमेंट्स को यूज़ करके बाकी आगे के नंबर जो हैं वो डिफाइन होते हैं, यानी कि 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12 एंड सो ऑन। सो ये हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, दिस इज द ओल्डेस्ट नंबर एंड वाइडली यूज्ड नंबर सिस्टम इन द वर्ल्ड अराउंड। इसके बाद जो है कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट के बाद दूसरे नंबर सिस्टम डेवलप हुए, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एटसेट्रा। लेकिन उनका यूज़ लिमिटेड है, कंप्यूटर्स की उसमें है। बट इन जनरल वी हैव द डेसिमल नंबर सिस्टम। और इस डेसिमल नंबर सिस्टम को हम ठीक से समझेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे हमारे जो नंबर्स हैं और क्या क्या नंबर्स के टाइप हैं और उनको क्या बोला जाता है और कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन द डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास जो है 2 टाइप्स के नंबर्स हैं। नंबर्स कौन से टाइप के हैं? 2 टाइप्स के हैं। एक है हमारे रियल नंबर्स। कौन से हैं? रियल नंबर्स। और दूसरे हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। कौन से हैं? इमेजिनरी नंबर्स। अब ये क्या है? रियल नंबर्स, रियल का मतलब होता है वास्तविक, प्राकृतिक, यानी कि जो कि रियलिटी में हमें दिखाई पड़ते हैं, नजर आते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। बट इमेजिनरी नंबर्स जो केवल हम इमेजिन कर सकते हैं लेकिन वास्तव में वो एग्जिस्ट नहीं करते। रियल नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स जो एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि मैं कहूँ कि ये एक डस्टर है। ये क्या है? एक डस्टर है। तो ये एक डस्टर है, इसको मैं इमेजिन कर सकता हूँ, ये अवेलेबल है, तो रियलिटी में भी ये दिखाई पड़ता है।
तो इसलिए इस तरह का एक जो नंबर है एक है, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। लेकिन मेरे कुछ नहीं है ना, तो मैं कहूँ कि देर इज अ समथिंग, बट व्हाट दैट थिंग, बट आई कैन नॉट प्रोड्यूस दैट थिंग, मैं उसको काउंट नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता, सो दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स को हम आगे पढ़ेंगे कि ये होते कहाँ हैं, कैसे आते हैं, और रियल नंबर्स तो हम पढ़ेंगे ही। तो ब्रॉडली नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। मुख्यतः नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, रियल जो एग्जिस्ट करते हैं और इमेजिनरी जो एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि जो नहीं मिलते हैं या होते नहीं हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स स्टार्ट होते हैं हमारे, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स मीन्स जो कि हमारे एक से शुरू होते हैं और फिर एक प्लस एक, एक के बाद दो, फिर तीन, चार एंड सो ऑन, ये जाते हैं अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी को ध्यान से देखना आप, इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी इज अ प्लेस, अ नंबर जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, जहां पे दैट मीन्स दैट इज द अल्टीमेट पॉइंट, बट देयर वी कैन नॉट रीच, देयर इज अ, दैट मीन्स ये इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जो कि बहुत दूर है, कहाँ है नहीं पता, यानी कि वो अनरीचेबल है, but still we can mark that point which is unreachable, uncountable, that is the infinity. And beyond that, that is कि अगर हम ये बात करें कि नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं, तो we can say these are countless. Countless means अनगिनत है, but it goes up to infinity. तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? एक से शुरू होते हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 9 तक जाते हैं, 9 के बाद 10 and so on, it goes up to infinity. नेचुरल नंबर्स का जो एक कंप्लीट सेट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, यानी कि अगर हमें नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, यदि हम n लिख दें, दैट मीन्स अगर मैं लिखूं कि दैट 1 बिलोंग्स टू n, यानी कि ये 1 जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, या कोई एक नंबर हम जनरल नंबर ले लें, सपोज p बिलोंग्स टू n, इसका मतलब p जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि इसमें से कोई एक है, दैट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द सिंबल फॉर बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। इन सिंबल्स के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में जो सिंबल्स हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नंबर दो टाइप के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। और रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होकर के, और देखिए 1 के बाद 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, यानी कि एक एक के स्टेप में ये इंक्रीज होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आते हैं आपके होल नंबर्स। क्या आते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। अब देखो इसमें कहाँ है कमी, क्या है, यानी कि ये है, ये एक डस्टर, लेकिन मैं कहूं कि इस एक डस्टर को मैंने यहां से हटा दिया तो कितने डस्टर रह गए, है ना? कितने डस्टर रह गए? अगर क्योंकि हमें मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी डस्टर नहीं रहा, कोई भी डस्टर नहीं रहा। लेकिन मैथमेटिक्स की सेंस में इसको हम बोलेंगे जीरो डस्टर। क्या बोलेंगे? जीरो डस्टर। वो जो जीरो है वो अगर हम इसमें कमी थी, वो जीरो नहीं था, तो इसलिए 1 से पहले क्या आ गया? जीरो।
1 से पहले क्या आ गया, 0। 0 मीन्स अगर कोई एक है, अगर उस एक को निकाल दिया जाए तो वो जो एक ब्लैंक क्रिएट होता है, जो वैक्यूम क्रिएट होता है ना, तो एक को माइनस करने की, जो कुछ भी नहीं है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 0 से। तो होल नंबर्स मीन्स 0 को इंक्लूड करके जो नंबर है 1 से पहले, वो हमारा आ जाता है होल नंबर्स। बाकी नंबर्स वैसे के वैसे ही हैं, जैसे कि हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी हमारे शुरू होते हैं 0 से लेकर के और इन्फिनिटी तक। अब 0, ये आपको मैं बता दूं दैट 0 इज ओरिजिनेटेड बाय इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। 0 was brought into the mathematical system by Indian mathematician Aryabhatta. So we have two set of numbers now, natural numbers that starts from 1 goes up to infinity, and next set whole numbers represented by W, and it includes 0 and goes up to infinity. So these are the numbers, and next set of numbers are integers. अगला सेट क्या है, integers, जो कि रिप्रेजेंट होता है z से। किससे, z से। ध्यान देखना कि ये नेचुरल नंबर्स n से, होल नंबर w से, लेकिन जो आपका इंटीजर्स हैं वो i से रिप्रेजेंट नहीं होता है, z से रिप्रेजेंट होता है। और इसमें देखिए आप क्या हुआ, अब मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास जो है इंटीजर्स में ज़रूरत कहाँ पड़ी और कैसे आए। अब मान लो मेरे पास ये 2 स्केच पेन है, 2 पेन है, ये 2 पेन है। अगर इस 2 पेन मैं कहूँ कि ये 2 पेन में से मेरे को 3 पेन दे दो, तो मेरे पास 2 तो हैं, मैंने दे दिए, लेकिन मेरे को देने 3 हैं, तो तीसरा कहाँ से आएगा, तीसरा मेरे पास नहीं है। कितना कम है, जो देने थे उसमें से कितने कम है, 1 कम है। तो वो जो 1 कम है, दैट मीन्स टू रिप्रेजेंट लेस क्वांटिटी देन वी हैव, जितने हमारे पास हैं उसमें से कम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ नंबर चाहिए। तो वो नंबर कहाँ से आते हैं, तो ये जो कम है, यानी कि 2 पेन है मेरे पास, लेकिन मेरे को 3 देने हैं, तो 2 में से 1 कम हो गया, तो वो जो 1 कम है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा माइनस में। दैट मीन्स आई एम 1 शॉर्ट ऑफ, मैं 1 नंबर मेरे पास कम है। तो वो ऐसे नंबर जो कि कम, यानी कि कमी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो कि हमें नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने हैं, तो उसको इंक्लूड करते हैं, तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स। यानी कि क्या होता है, ये जैसे ये 0 है, 1 2, ये तो हो गए पॉजिटिव नंबर्स, है ना, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन इससे पहले कमी, तो दिस इज दी 1 लेस, 2 लेस, 3 लेस, 2 लेस। 0 से पहले अगर 1 कम है तो -1, 2 कम है तो -2, 3 कम है तो -4, ऐसे ही अगर 4 कम है तो -4 एंड सो ऑन अप टू -∞। ठीक है, इसको मैं फिर से रिप्रेजेंट करता हूं, बिकॉज दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग कि इंटीजर्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है। दैट इज, अगर 0 को हम सेंटर में लें तो 0 के बाद पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और 0 से पहले किसको रिप्रेजेंट करना है, विच आर लेस, यानी कि कमी को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो ये इसको। दैट मीन्स द नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय 0, 0 के बाद आफ्टर दैट 0 1 2 3 पॉजिटिव। सो 0 के बाद जो ये बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स, और 0 से पहले वाले ये बोलते हैं इनको नेगेटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं,
नेगेटिव नंबर्स। ठीक, तो अब ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मीन्स इसमें 0 1 2 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 जो है आपका वो तो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 0 के राइट साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 के लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि एक सेट ऑफ नंबर्स जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, बाकी इसमें आपका जो है या तो ये भी 1 1 के स्टेप्स में होते हैं, आइदर 1 1 के स्टेप में पॉजिटिव साइड में या 1 1 के स्टेप के नेगेटिव साइड में। तो इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है? जरूरत पड़ती है कि हमें मान लीजिए इफ वी आर इन शॉर्ट ऑफ सम क्वांटिटीज। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 2 पेन हैं, तो 2 पेन को मुझे अगर 3 देने हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि मेरे पास 200 रुपये हैं लेकिन मैंने किसी को 300 रुपये देने हैं, तो मेरे पास 200 रुपये तो हैं, बट हाउ मेनी? आई एम शॉर्ट ऑफ 100। I am short of 100. So this 100, and that means I am in minus 100. So I am having minus 100 rupees with me. So this is how we represent the negative numbers. So these are the integers. अब इसके बाद देखते हैं integers के बाद इन सब नंबर्स को के बाद भी हमारे पास आता है, हमने पूरा नंबर रिप्रेजेंट कर लिए। अब इसके बाद आता है आपका फ्रैक्शंस। क्या आता है? फ्रैक्शंस। यानी कि हमने अभी तक जो नंबर्स देखे हैं वो 1 के स्टेप में देखते हैं। अब इसके बाद आपका आ जाता है आपका फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या है? फ्रैक्शंस है कि अगर एक होल क्वांटिटी है, यानी कि देयर इज 1 कंप्लीट क्वांटिटी दिस, मान लो एक रोटी है, ठीक है, और इस रोटी को अगर मैं टुकड़े करूं तो अगर मैं आधी आधी ऐसे कर दूं तो कितने टुकड़े कर दिए मैंने? 2। कितने टुकड़े कर दिए? 2। ये इस यानी कि ये पूरी रोटी अगर 1 है तो इसका जो आधा हिस्सा है इसको बोलेंगे 1/2, इसको भी बोलेंगे 1/2। यानी कि ये जो हिस्सा, दैट मीन्स पार्ट ऑफ द होल क्वांटिटी इज कॉल्ड फ्रैक्शन। द पार्ट ऑफ द होल क्वांटिटी इज कॉल्ड फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन मीन्स द पार्ट ऑफ द होल क्वांटिटी। लाइकवाइज इसी को मान लीजिए एक मेरे पास ये एक ऐसे स्क्वायर है, अगर इसके मैं ऐसे टुकड़े कर दूं, यानी कि 4 भागों में डिवाइड कर दूं, आई डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स, तो कितने पार्ट हो गए? ये कितना हो गया? ये दिस इज द होल इज 1, देन दिस इज 1/4, दिस इज आल्सो 1/4, दिस इज 1/4, दिस इज 1/4। सो ये क्या हो गया? यानी कि ये पूरे का चौथाई हिस्सा है, ये भी चौथाई हिस्सा है, ये चौथाई। अगर इन दोनों को मैं मिला लूं तो ये क्या है? इस पूरे का 2/4। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा? ये पूरा जो है ये बन जाएगा 2/4। यानी कि उसके 4 हिस्से किए थे लेकिन इन 2 को मिलाकर के क्या बन गया? 2/4। 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना? तो यानी कि पूरे का ये आधा हो गया। तो इस तरीके से जो नंबर्स आते हैं वो कहलाते हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस कहाँ आएंगे? फ्रैक्शंस को हमारे पास जैसे इंटीजर्स हैं, हमारे पास मान लीजिए कि हमारा 0 है और एक 1 है, तो 0 और 1 के बीच में जो नंबर्स आएंगे यानी कि वो इंटीजर्स नहीं है, 0 से ज़्यादा 1 से कम, तो वो आ जाएंगे इसके बीच में, है ना? डेसिमल में इसको बोल देंगे, सपोज 0.5 है यानी कि इसका आधा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शन, राइट? ऐसे ही 1 और 2 के बीच में अगर कोई नंबर है, सपोज यहाँ पर है, तो आधा, इसको आधा आधा कर दें तो यह बन जाएगा 1.5। सो दीज आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो बनता है डेसिमल पॉइंट। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक हमने रिप्रेजेंट करना है 1.5, ये व्हाट इज दिस पॉइंट?
point is the number, या point is the place. That means that represents that after the point the number is after less than 1. After the point the number is less than 1 but greater than 0. 0 से बड़ा और 0 से बड़ा लेकिन 1 के बीच में, ये जो होता है दिस इज कॉल्ड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. तो इस तरीके से एक नंबर 1.5 जो है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर इस 1.5 को मैं मल्टीप्लाई करूं 10 से तो ये बन जाता है 15. क्या बन जाता है? 15. तो इंटीजर्स के बाद हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस जैसा मैंने समझाया, पार्ट ऑफ द होल नंबर, पार्ट ऑफ द होल number. In general, the fractions are represented by rational numbers. Are represented by rational numbers. rational numbers क्या है? यानी कि वही जो कि एक कंप्लीट के पार्ट हैं, यानी कि रेशनल नंबर्स जो कि रिप्रेजेंट होते हैं इन जनरल बाय p by q. The numbers which are in the form of p by q are called rational numbers. इसमें p क्या है? p is any integer. p कोई भी एक इंटीजर है. इंटीजर हमने पढ़ा है क्या होता है, यानी कि p कोई भी एक इंटीजर हो सकता है. ऐसे q जो है वो भी कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, यानी कि q and p both are integers. तो इसलिए जो p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. और ये कंप्लीट ना होकर के किसी का एक का पूरा या उसका हिस्सा होते हैं. बट इसमें जो p by q है, ये इसमें एक कंडीशन और है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये जो सिंबल है अगेन इक्वल टू के ऊपर क्रॉस लगा देना, दैट इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू. इस सिंबल का क्या है? नॉट इक्वल टू, यानी कि इसके बराबर नहीं है. क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्यों 0 नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? अगर क्यों 0 हो जाएगा तो ये p by 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें तो वो नंबर एग्जिस्ट नहीं होता. ये जो है इंफिनिटी को लीड करता है. ठीक है, तो p by q की फॉर्म में जो भी नंबर रिप्रेजेंट वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर. एग्जांपल के लिए देखें, जैसे आपका 5 by 6 है, इसमें p की वैल्यू क्या है? दिस इज p. वो एक इंटीजर है, p एक इंटीजर है 5, और 6 भी एक इंटीजर है, ये बन गया q. तो 5 by 6 ये क्या बन गया आपका? रेशनल नंबर्स. तो 5 by 6 इज द रेशनल नंबर्स. ये फ्रैक्शंस भी हैं. फ्रैक्शंस किस लिए हैं? दैट मीन्स अगर किसी एक क्वांटिटी के मैं 6 हिस्से कर दूं, सपोज दिस इज वन क्वांटिटी, राइट, और इसके सपोज मैं 6 हिस्से कर दूं. 6 मतलब कि मैंने सपोज ये जो है 3 इधर कर दूं और 3 इधर कर दूं, राइट. 3 बराबर हिस्से करने हैं. तो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो इस 5 by 6 का आपका मीनिंग क्या है, मायने क्या है? इसका मतलब है कि एक मान लीजिए एक होल क्वांटिटी है कोई, मैंने रिप्रेजेंट किया उस क्वांटिटी को एक सर्कल के द्वारा, और उसके मैंने इक्वल हिस्से कर दिए, उसको मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया. जब मैंने इक्वली डिवाइड किया तो ये क्या बन गया आपका? जब मैंने इस नंबर को इक्वली डिवाइड किया तो 6 हिस्सों में डिवाइड हो गया. अब 5 by 6 कैसे होगा? 5 by 6 मतलब ये पूरे का है, अगर इसमें से मैं 5 ले लूं, यानी कि 6 है, 6 में से मैं 5 ले लूं, ये वाले ले लूं, तो ये जो हिस्सा है पूरा, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक, इसको छोड़ करके इसको नहीं लेना, तो ये जो हिस्सा जो है
ये टुकड़ा अलग कर दूं, ये हो जाएगा 5/6। क्या हो जाएगा? 5/6। इसको एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एस्पेक्ट है मैथमेटिक्स का, जहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि अब मान लो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि सपोज मेरे पास एक कोई ऐसे प्लॉट है, ठीक है। उस प्लॉट को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसको मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ऐसे, पहला हिस्सा 2 3 4 5 6, और ये सब के सब बराबर है। और अगर इस पूरे प्लॉट के 6 हिस्से किए, अब मुझे इसको 5/6 हिस्से किसी को देने हैं, तो 5/6 हिस्से मतलब कि ये पूरा हिस्सा यहां से लेकर के इसके 5 पार्ट, फ्रैक्शन हो गया ना, इसके 5 पार्ट, 5 पार्ट्स ऑफ दिस प्लॉट आउट ऑफ 6, आउट ऑफ द 6 वी हैव टू टेक ओनली 5 पार्ट, यानी कि मेरे को केवल 5 पार्ट लेने हैं पूरे 6 में से, सो देन इट विल बी considered as 5/6. So this representation of the sum parts of the whole quantity, और कितने पार्ट लेने हैं, this is represented in the form of rational numbers. rational numbers, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स मतलब जो कि p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, बट उसका हम वैल्यू अगर लें तो ये ऐसे आ जाएगा कि हमने उसको ऊपर नीचे दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन नीचे जो है आपका इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जीरो इंक्लूड अगर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो यानी कि आपने देखो कि ये आपका p और q ये रेशनल नंबर है, तो इसमें दिस इज कॉल्ड, इसकी जो इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। जो आपकी दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ डिवीजन या पार्ट, तो इसके जो ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो है उसको बोलते हैं, यानी कि जो इरेशनल नंबर के जो above this line this is called the numerator, and below this line numbers are called denominator. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे जो रेशनल नंबर्स के जो हैं अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन। बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो नंबर्स हमेशा आपको 5/6 या 6/7 यानी कि इसी तरीके से हों, जो ऑल जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स भी होते हैं। लाइक अगर मैं केवल 6 लूं तो क्या 6 एक रेशनल नंबर है? क्या 6 एक रेशनल नंबर है? मैं कहूंगा है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे 6/1, अगर मैं 6 के नीचे 1 कर दूं यानी कि 6/1, तो इससे नंबर की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, उससे नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। बट इसमें ये डिफाइन होता है, p की वैल्यू जो है वो 6 है, q की वैल्यू 1 है। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ द आपका रेशनल नंबर्स, दिस फिट्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स, दैट मीन्स which can be presented in the form of p/q, where p and q both are integers. तो 6 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी इंटीजर है, सपोज 121 है, ये एक इंटीजर है, तो क्या ये रेशनल नंबर भी है? यस, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे मैं अगर 1 लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 121 ही रहेगा, है ना। तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड, दिस इज साइन ऑफ डिवीजन, दिस इज साइन ऑफ डिवीजन। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये नंबर वैसे का वैसे ही रहता है। दैट्स व्हाई ऑल द इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स जो हैं उसको सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, उसका सिंबल क्या है?
रैशनल नंबर्स का जो सिंबल है वो है क्यू। ठीक है, ये भी ध्यान देना, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है जी। और अब कह दें अगर रैशनल है तो देयर में बी सम नंबर विच आर इररेशनल। तो ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। इररेशनल, इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम पाई से। यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि रैशनल नहीं है उनको हम इररेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि ऐसे नंबर जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, ऐसे नंबर्स जो कि p बाई क्यू के, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको और बारीकी से समझाऊंगा कि रैशनल और इररेशनल में फर्क क्या है। तो जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, जैसे कि पाई एक नंबर है। ठीक है, पाई एक नंबर ऐसा है जो कि आपको मालूम है पाई कहाँ से आता है, वो एक, बट देयर इज अ नंबर पाई जो कि आपका इररेशनल नंबर है। राइट, अब है क्या, अगर मैं रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करूं, देखो रेशनल नंबर्स है, मान लीजिए आपका 6/5। अगर 6/5 को मैं डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये आ जाता है आपका 6/5, दैट मीन्स 5 1 जा, and that means 6/5 is equal to 6/5 is equal to 1.2। ठीक है, अगर मैं डेसिमल की फॉर्म में ये देखूं कि क्या होता है, ऐसे नंबर्स आप देखो कि डेसिमल के बाद, जैसे कि आपका 5.6 है। ठीक है, रेशनल नंबर्स डेसिमल के बाद, या तो वो नंबर्स जो है डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा वो उसके बाद कंप्लीट होगा, यानी कि इसके बाद सारे जीरोस होंगे। जीरोस डेसिमल के बाद लास्ट के जीरोस को हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5/6 या 5/60 ये सब एक ही चीज है। तो यानी कि अगर इस तरीके से होगा, ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रैशनल नंबर। ऐसे ही 5.66 है ना, तो इसके बाद जीरो है, या फिर 6 रिपीट हो जाए, यानी कि एक कंटिन्यू, इसको अगर जो रिपीट हो रहा है उसको 6 बार बार रिपीट हो रहा है उसको ऐसे डॉट्स लगा देते हैं। ठीक है ना, इतने 6 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 6, इसका मतलब सेम है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ऐसे नंबर हो 5.1 2 1 1 2 1, ठीक है ना, 1 2 1 एंड सो ऑन, इसका मतलब ये नंबर कुछ ऐसा आ रहा है 5.121 121 121, यानी कि एक सेट जो है वो रिपीट हो रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5.121 और इसको बार, ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि ये आपका जो नंबर है ये 1 2 1, इसके बाद वो ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो ऐसे रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के जो नंबर्स अगर बनते हैं तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। यानी कि अगर डेसिमल की फॉर्म में अगर लास्ट में जीरो हो, ठीक है ना, या फिर लास्ट में कोई एक डिजिट रिपीट हो रहा हो, या फिर एक सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हों, तो ऐसे नंबर्स अगर बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि इन सभी की कैटेगरी में नहीं आते। जैसे कि मैं ऐसा बोल दूं कि 5.6 है ना, वहाँ पे 1 7 3 2 8 है ना, 1 3 4, यानी कि कुछ भी नंबर आता जा रहा है, बट इसका कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा है। देयर इज नो सेट पैटर्न। जैसे इसमें एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे सारे जीरोस हैं, यहाँ पे एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एक सेट रिपीट हो रहा है,
तो ऐसे नंबर जो रिपीट होते हैं या कोई एक पैटर्न बनता है, ये रेशनल नंबर्स के फॉर्म में आते हैं। और ऐसे नंबर्स ही इस तरीके से जो है आपका p बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि इन सब को हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नंबर्स जो किसी भी पैटर्न में फॉल नहीं होते, उनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इसको थोड़ा सा फिर से आपको एक बार समझते हैं कि कैसे इस तरीके से, जैसे एक तो नंबर मैंने आपको बताया पाई, ऐसे नंबर ओरिजिनेट होते हैं स्पेशल केसेस में, जैसे कि पाई इरेशनल नंबर्स। अब मान लो कि आपका है 1/3, ठीक है। अब 1/3 नंबर है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, देखो क्या बनता है। ऐसे करेंगे डिवाइड, तो पहले तो 0 आएगा, फिर इसके बाद मैंने डेसिमल किया, है ना, फिर 3 जा 9 आया, फिर 1 आ गया, फिर मैंने एक और 0 लिया यहाँ से, फिर क्या आ गया, 3 जा 9 आया। तो इस तरीके से देखो ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, तो ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो दिस कैन बी रिटन एज 0.3, है ना, या 0.3 बार। तो इस तरीके से जो आपका बना है कि ये 1/3 था, ये 1/3 p बाई क्यू की फॉर्म में है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये किस तरीके का बना, 0.3 बार, यानी कि एक सेट पैटर्न बन रहा है, तो ये रेशनल नंबर हुआ। ऐसे ही अगर मैं लूं 1/5, 1/5 को देखो, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये रेशनल हुआ। रेशनल हुआ तो ये देखो इसका क्या पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बनेगा 1 और ये 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे पहले 0 आएगा क्योंकि ये 1 डिवाइड नहीं होता, फिर हमने 0 लिया, फिर 5 2 जा 10, खत्म होगी डिवीजन। यहाँ पर डिवीजन खत्म नहीं होती, यहाँ पर डिवीजन खत्म हो जाती है, दैट मीन डिवीजन एंड्स, एंड आफ्टर दैट देयर इज नो रिमाइंडर, देयर इज नो रिमाइंडर। इफ देयर इज a continuous remainder and division does not end, in this case division is not ending, in this case division is ending. So if it is ending, तो this is your complete, यानी कि वो जो एक कौन सा पैटर्न हुआ 0.2, उसके बाद all zeros, राइट। तो इसका क्या पैटर्न हुआ है, डिविजन इज नॉट एंडिंग, वन पर्टिकुलर डिजिट इज रिपीटिंग। सो दीज टू केसेस आर। और एक देखिए एक और केस बताता हूं जिसमें कि एक सेट रिपीट होता है। सपोज आपका है 2/7, ठीक है। अब देखते हैं 2/7, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म